सामाजिक अकेलापन, सोशल आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलापन को वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा घोषित किया है। तो अकेलापन, आइसोलेशन इज अ सीरियस थ्रेट फॉर वर्ल्ड हेल्थ। डब्ल्यूएचओ ने एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग भी गठित किया है जो अकेलेपन की समस्या से निपटने का कार्य करेगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो थोड़ा उस कमीशन के बारे में जान लेते हैं। WHO कमीशन ऑन हेल्थ ऑन सोशल कनेक्शन 2024 to 26। इस आयोग का उद्देश्य इस समस्या को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दिलाना है कि अकेलेपन से बड़ी मात्रा में स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। इससे निपटने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने हेतु देशों को प्रेरित करना है। नए डब्ल्यूएचओ आयोग के कार्य, सबसे पहले सामाजिक संबंधन पर वैश्विक एजेंडे को परिभाषित करना, जागरूकता को बढ़ावा देना और सहयोग स्थापित करना जो देश, समुदाय और व्यक्तियों के लिए साक्ष्य आधारित समाधान प्रदान करेगा। ठीक है, अब सामाजिक संबंधन क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं, या फिर सोशल कनेक्शन क्या होता है। सामाजिक संबंध में व्यक्तियों के बीच होने वाले सामाजिक मेल मिलाप, आपसी संबंध, व्यक्तियों की सामाजिक भूमिका तथा व्यक्ति, समुदाय या समाज के आपसी जुड़ाव की भावनाएं शामिल होती हैं। कोई व्यक्ति किस हद तक सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है यह कई चालकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल है। सबसे पहले है संरचना। सामाजिक संबंधों के रूप और विविधता तथा लोगों के मिलने की आवृत्ति। कार्य, सामाजिक संबंध से किस हद तक लोगों की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। गुण, आपसी संबंधों और मेल मिलाप के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलू। सामाजिक अलगाव और अकेलेपन के लिए जिम्मेदार कारक, प्रवसन और उससे जुड़े मुद्दे, अलग अलग स्थानांतरित होने वाले लोग, भाषा संबंधी बाधाओं, वित्तीय संघर्षों और नई संस्कृतियों को अपनाने में कठिनाइयों के कारण अलग थलग महसूस कर सकते हैं। व्यक्तित्व के प्रकार, उच्च स्तर की कर्तव्य निष्ठा और मनोरोगी वृत्ति, न्यूरोटिक्सिज्म वाले व्यक्तियों में अकेलापन महसूस करने की संभावना अधिक होती है। प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के प्रभाव, इंटरनेट या सोशल मीडिया की लत लगने जैसी समस्या आमने सामने की जाने वाली बातचीत को कम कर सकती है। इसमें व्यक्तियों में अलगाव की भावना बढ़ सकती है। काम के समय की कमी, काम करने के अधिक घंटे और आराम करने का समय सीमित होने के कारण व्यक्ति एकांत में रहना पसंद कर सकते हैं। इससे अलगाव की स्थिति पैदा होती है। पेशेवर विफलताएं, एक दूसरे की तुलना में निरंतर मूल्यांकन और लगातार विफलता के परिणामस्वरूप आत्मसम्मान में कमी आती है। इससे व्यक्ति समाज से अलग रहना पसंद करते हैं। अधिक आयु के वयस्कों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां, सेवानिवृत्ति, सहकर्मी के साथ संपर्क में कमी, वित्तीय स्वतंत्रता में कमी जैसे कारकों के परिणामस्वरूप अलगाव की भावनाएं पैदा हो सकती हैं, जिसे हम बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट है एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। क्या होता है? तो एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम का तात्पर्य है वृद्ध अवस्था में माता पिता के अकेलेपन की भावना को यह बढ़ा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर बच्चे करियर बनाने के लिए या फिर शिक्षा के लिए घर से दूर चले जाते हैं। एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम कहलाता है। सामाजिक बहिष्कार, तो जिन लोगों का सामाजिक बहिष्कार होता है, खासकर जेंडर, नस्ल और अन्य कारकों के आधार पर सामाजिक बहिष्कार के कारण सामाजिक अलगाव और अकेलापन उत्पन्न हो सकता है। सामाजिक अलगाव, अकेलेपन का प्रभाव, सबसे पहले क्या है? स्वास्थ्य जोखिम। सामाजिक अलगाव से डायमेंशिया का खतरा लगभग 50%, हृदय रोगों का खतरा
29%, स्ट्रोक का खतरा 32% तक बढ़ जाता है। तो WHO के अनुसार सामाजिक अलगाव से डायमेंशिया का खतरा लगभग 50%, हृदय रोग का खतरा 29%, स्ट्रोक का खतरा 32% तक बढ़ जाता है। अस्वास्थ्यकर आदतों को अपनाना, मादक पदार्थों का सेवन, बाधित दैनिक जीवन चक्र और नींद की खराब गुणवत्ता आदि के कारण दिन में थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान में कमी, उत्पादकता में कमी देखने को मिलती है। असामयिक मृत्यु का खतरा, सामाजिक अलगाव के सभी कारणों से असामयिक मृत्यु का खतरा काफी बढ़ जाता है। इन कारणों में धूम्रपान, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता के खतरे भी शामिल हो सकते हैं। खराब आर्थिक परिणाम, कार्यस्थल में अलगाव की भावना और समर्थन की कमी का अनुभव करने से नौकरी में असंतुष्टि और प्रदर्शन में कमी आ सकती है। अकेलेपन के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को प्रति वर्ष अनुमानित $406 बिलियन का नुकसान होता है। शिक्षा पर प्रभाव, हाई स्कूल में अकेलेपन का अनुभव करने वाले युवाओं के बीच विश्वविद्यालय छोड़ने की संभावना होती है। इसके अलावा विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी देखी जाती है। अब इसके विपरीत देखें कि एक तो हमने अकेलेपन से देख लिया क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। इसके विपरीत अगर हम दूसरी दिशा में देखें तो अत्यधिक परस्पर रूप से जुड़े होने वाले जो समुदाय हैं उनके क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले बेहतर बेहतर स्वास्थ्य आउटकम, इससे बेहतर स्वास्थ्य आउटकम आते हैं। अगर लोग यदि उनके बीच में सामाजिक संबंध बहुत मजबूत है तो इससे बेहतर स्वास्थ्य आउटकम होते हैं। सामुदायिक हिंसा में कमी आती है। आर्थिक समृद्धि होती है क्योंकि इससे सोशल कैपिटल होता है, लोग खुश रहते हैं, खुश रहेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो अमेरिका में जो देखा जा रहा है कि वहाँ पर लोगों के टेंशन में रहने से या फिर उनकी जो मेंटल जो बीमारियां हो रही हैं उनसे फाइनली क्या होता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। यदि लोग खुश रहेंगे, उनके सामाजिक संबंध अच्छे होंगे, पारस्परिक विश्वास होगा तो इससे क्या होगी, आर्थिक समृद्धि होगी। अधिक नागरिक सहभागिता और प्रतिनिधि सरकार, ठीक है। तो सामाजिक संबंध अगर मजबूत होंगे तो इससे जो सामाजिक स्तर पर जो सामाजिक मनोविज्ञान है वह सही दिशा, पहले तो सामाजिक मनोविज्ञान डेवलप होगा लोगों का और वह सही दिशा में सही पॉलिटिकल नेतृत्व को चुनने में भी सफल होगा। इसके अलावा प्राकृतिक विपदा से होने से पहले तैयारी और उसके प्रति सहनशीलता में बड़ा विश्वास आएगा क्योंकि सामाजिक संबंध मजबूत होंगे, लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। प्राकृतिक आपदा के समय जो कमजोर समुदाय हैं या फिर जो कमजोर वर्ग हैं जैसे वृद्ध हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सबकी सुरक्षा में बढ़ावा मिलेगा क्योंकि लोग अपने जिनके साथ उनके सामाजिक संबंध है उनकी मदद करना चाहेंगे। तो ठीक है, तो इससे एक यह भी बेनिफिट है। अब हम ये देख सकते हैं कैसे सामाजिक अलगाव और अकेलापन को दूर करने के लिए क्या काम किए जा सकते हैं। सबसे पहले सामुदायिक स्तर पर अगर देखें तो इसको 3 कैटेगरी में, सामुदायिक स्तर पर कुछ प्रयास, कुछ व्यक्तिगत और कुछ सामाजिक स्तर पर। तो सामुदायिक स्तर पर एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना जिससे सुरक्षित, लागत प्रभावी, भौतिक अवसंरचना की पहुंच की गारंटी देने के लिए डिजाइन किया गया हो। इसमें आसपास के उद्यान, सामुदायिक केंद्र शामिल हो सकती हैं। सामाजिक कार्यों और संतुष्टि प्रदान करने वाली गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना, जैसे वृद्धाश्रम, अनाथालय, गैर सरकारी संगठनों में स्वयं सेवा। इसके अलावा है अभी इसमें एक पंजाब में अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। पंजाब के कुछ युवा एक कार्यक्रम चला रहे हैं, वो क्या करते हैं, एनजीओ चलाते हैं और उसके माध्यम से ऐसे माता पिता जिनके बच्चे एनआरआई हैं या फिर बाहर शिफ्ट हो चुके हैं उनसे वह मिलने का काम करते हैं, उनके साथ कुछ वक्त गुजारते हैं। तो इससे क्या है, वृद्ध लोगों की बीच जो अकेलापन है उसको कम करने में मदद मिली है। तो सबसे पहले पंजाब केस स्टडी, ठीक है। इस बाद है सामाजिक कार्यों और संतुष्टि प्रदान करने वाली गतिविधियों में भागीदारी को प्रोत्साहित करना, तो जैसे वृद्धाश्रम, अनाथालय, गैर सरकारी संगठन। नेक्स्ट क्या है, वृद्ध लोगों और बच्चों, युवाओं के अकेलेपन और अलगाव की समस्या दूर करने के लिए गैर पारिवारिक अंतरपीढ़ीगत सहायता कार्यक्रम आयोजित करना। इस बात व्यक्तिगत स्तर पर क्या काम किया जा सकता है। सबसे पहले है व्यक्तिगत स्तर पर अपचेतन मन को नए सिरे से सोचने के लिए तैयार करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसे व्यक्तिगत कार्यक्रम। तो इसके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसे व्यक्तिगत कार्यक्रम है जो घर पर किए जा सकते हैं पर्सनल लेवल पर, तो उनको बढ़ावा देना। सार्थक संबंधों को बढ़ावा देना,
अकेलेपन से निपटने के लिए एक सहायता प्रणाली का निर्माण करना। इसके बाद है सामाजिक स्तर पर क्या काम हो सकते हैं। तो पहला है अकेलेपन और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शैक्षिक अभियान शुरू करना। इसके बाद है उन सरकारी नीतियों का समर्थन करना चाहिए जो स्कूलों, कार्यस्थल, सामुदायिक आधारित संगठनों को सामाजिक अलगाव और अकेलेपन की समस्या से दूर करने में प्राथमिकता देने में सशक्त बनाती है। इसके बाद है अकेलेपन को दूर करने के कार्यक्रमों के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन में सहायता के लिए सार्वजनिक और निजी फंडिंग को सुनिश्चित करना चाहिए। एक बार थोड़ा सामाजिक संबंधन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सामाजिक संबंध में व्यक्तियों के बीच होने वाले सामाजिक मेलमिलाप, आपसी संबंध, व्यक्ति की सामाजिक भूमिका तथा व्यक्ति, समुदाय और समाज की आपसी जुड़ाव की भावनाएं आदि शामिल होती है। कोई व्यक्ति किस हद तक सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है, यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से शामिल है नंबर 1 है संरचना, दूसरा है कार्य, तीसरा है गुण। सामाजिक संबंधों के रूप और विविधता तथा लोगों में मिलने की आवृत्ति। तो संरचना का मतलब क्या है? सामाजिक संबंधों के रूप और विविधता तथा लोगों में मिलने की आवृत्ति सामाजिक संबंध में से किस हद तक लोगों की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो कार्य हो गया सामाजिक संबंध का, कार्य होगा। गुण क्या है? आपसी संबंध। सामाजिक संबंध का गुण क्या है? आपसी संबंध और मेल मिलाप के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू। उदाहरण, तो सबसे पहले परिवार का आकार, मित्र मंडली का आकार, वैवाहिक पार्टनरशिप। इसके बाद है कार्य का उदाहरण क्या है? जैसे भावनात्मक सहयोग, मार्गदर्शन, संकट के समय सहयोग। गुण क्या होते हैं सामाजिक संबंध के? संबंधों में संतुष्टि, संबंधों में तनाव, संबंधों में संतुष्टि हो सकती है, संबंधों में तनाव हो सकता है, और सामाजिक समावेशन या फिर बहिष्करण दोनों हो सकता है।